आज इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें 14% महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है, विच इज ऑलमोस्ट $402 बिलियन। महाराष्ट्र हमारे देश का मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है और इंडिया का नेट इंडस्ट्रियल आउटपुट में 25% शेयर करता है। साथ ही साथ कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स भी महाराष्ट्र में मौजूद है। इसके अलावा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। तो सवाल ये आता है कि कैसे महाराष्ट्र इतना हाई ग्रोथ अचीव किया और इंडिया का रिचेस्ट स्टेट बना। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की इसी अचीवमेंट को डिस्कस करेंगे। इन द ईयर 1662 पुर्तगीज ब्रिटिश को बॉम्बे डॉरी के रूप में दे दिया और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश से 10 यूरो पर ईयर के बेसिस पर बॉम्बे को एक्वायर कर लिया। मराठा एम्पायर को डिफीट करने के बाद मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझते हुए बॉम्बे को कॉमर्शियल हब के रूप में डेवलप करने लगे। ईयर 1850 तक अमेरिका ब्रिटिशर्स के लिए कॉटन का लार्जेस्ट सप्लायर हुआ करता था, लेकिन अमेरिकन सिविल वार के कारण ब्रिटिशर्स की कॉटन मिल कॉटन की शॉर्टेज फेस करने लगी थी, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने कई रीजन में कॉटन कल्टीवेशन को प्रमोट किया और बॉम्बे में कई सारे कॉटन मिल को भी सेटअप किया। इस वजह से बॉम्बे कॉटन फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक मेजर एक्सपोर्टर बनकर उभरा। इतनी मैसिव डेवलपमेंट के बाद ब्रिटिशर्स के लिए बॉम्बे एंड कोलकाता मेजर कॉमर्शियल हब बन चुका था, लेकिन कई सारे रीजन जैसे विदर्भा, करंटली नोन एज नागपुर एंड अमरावती डिवीजन को सिर्फ रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और कोई इंडस्ट्री भी सेटअप नहीं किया गया था। इस वजह से यह रीजन डेवलप नहीं हो पा रही थी। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1960 में प्रेजेंट डे का महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ और सेपरेट स्टेट बनते ही गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी प्रमोट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र के कई रीजन जैसे विदर्भा एंड मराठवाड़ा जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती थी, वहाँ कुछ ही कैश क्रॉप ग्रो हो पाए जैसे कॉटन एंड टोबैको। और यही कारण है कि वहाँ के फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे और अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने दूसरी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने लगे। वहीं वेस्टर्न रीजन की बात करें तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से इस रीजन में शुगर केन का मैसिव प्रोडक्शन हो रहा था और कई सारे शुगर मिल भी सेटअप किए गए थे, जिसने महाराष्ट्र को शुगर का एक मेजर प्रोड्यूसर बना दिया। इस सक्सेस को देखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी फील्ड में डाइवर्सिफाई किया गया, जैसे डेयरी, टर्मरिक एंड ऑयल सीड। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र का एक प्रोमिनेंट सिटी है जो पूरे स्टेट का इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर लीड करता है। लेकिन मुंबई के अलावा कई ऐसी सिटीज हैं जैसे पुणे जो पूरे देश में 28% आईटी एक्सपोर्ट करता है और इसे महाराष्ट्र का आईटी हब भी कहा जाता है। इसके अलावा नासिक जहां इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। औरंगाबाद ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का हब है जहां कई बड़े कंपनीज ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और कई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना रिसर्च एंड प्रोडक्शन यहीं से करती है। इसके अलावा नागपुर पूरे देश का लीडिंग कमर्शियल हब बनने जा रहा है और सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण यहाँ ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को काफी ग्रोथ मिला है। महाराष्ट्र की ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसी। MIDC यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हमारी देश की वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड लिबरल इंडस्ट्रियल अथॉरिटी रही है, जिसकी सपोर्ट की वजह से 1960 के टाइम से ही कंपनी को लैंड एक्वायर करना, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, फैक्ट्री सेटअप करना काफी आसान रहा। नंबर 2, लिटरेसी रेट। महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट 82.34% है, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की प्राइमरी एजुकेशन को दूसरे स्टेट से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छी है। जहां कई स्टेट के वर्किंग पॉपुलेशन का राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वीक है, वहीं महाराष्ट्र की प्राइमरी एजुकेशन की वजह से यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन की ये स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे कंपनीज को रिक्रूटमेंट करना आसान होता है। आज महाराष्ट्र पूरे देश का रिचेस्ट स्टेट है, लेकिन लंबे समय तक महाराष्ट्र ये ताज होल्ड कर पाएगा कि नहीं, ये प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कई स्टेट जैसे गुजरात एंड कर्नाटका काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और महाराष्ट्र को काफी टफ कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह कंपटीशन हमारे देश के लिए काफी फ्रूटफुल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।